जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 80 से 90% क्वेश्चन जो है सो आपको इसमें से आने ही वाले हैं। जैसे क्वेश्चन है कि फूल में नर जनन अंग कौन सा है, तो पुंकेसर को नर जनन अंग कहा जाता है। फूल में जो नर जनन अंग जो पाया जाता है उसे पुंकेसर कहा जाता है। अगला है फूल में मादा जनन अंग कौन सा है, तो स्त्री केसर है। अगला है कैंसर लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है, तो अग्न्याशय में पाई जाती है। इसके बाद अगला है हमारे शरीर में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन से है, तो थायराइड ग्रंथि है, एंड्रिनल ग्रंथि है और पीयूष ग्रंथि होते हैं हम लोग को अंतःस्रावी ग्रंथि में। और इसके साथ अगला क्वेश्चन है कि किस हार्मोन की अधिकता से घेंघा रोग होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन से अधिक होने से हम लोग को जो है घेंघा रोग का हम लोग शिकार हो जाते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, तो आयोडीन की कमी से होते हैं। इसी कारण कौन सा हार्मोन शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है, तो एंड्रिनिल हार्मोन होते हैं। कौन सा? एंड्रिनिल हार्मोन होते हैं। इसी के साथ है किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाती है, तो इंसुलिन की कमी से जो है सो मधुमेह रोग होते हैं। इसी के साथ अगला है मानव मस्तिष्क किस झिल्ली से घिरा होता है। मानव मस्तिष्क जितने इस दुनिया में लोग हैं उसका मस्तिष्क कौन सा झिल्ली से मस्तिष्क जो घिरे होते हैं, तो वो क्या है? मेनिंजेस झिल्ली से घिरे होते हैं। अगला है किस हार्मोन की कमी से मनुष्य बौना हो जाता है। बौना मतलब छोटा हो जाते हैं, कौन सा हार्मोन की कमी से, तो एसटीएच है, अर्थात सोमाट्रोफिक हार्मोन होते हैं। सोमाट्रोफिक ऐसा हार्मोन है अगर उसका मनुष्य में कमी हो जाए तो वो एक तरह से बौना बन जाते हैं, मतलब छोटे ही रह जाते हैं और उसका बढ़ावा जो है सो बंद हो जाते हैं, तो इस तरह से बौना देखने को मिलते हैं। इसी तरह से अगला है कि नशीले पदार्थ के सेवन से मस्तिष्क के किस भाग पर असर पड़ता है। कोई भी इंसान अगर नशीला पदार्थ सेवन करता है तो उसको कौन सा शरीर के अंग पर असर पड़ता है, तो अग्र मस्तिष्क पर पड़ता है, यानी आगे वाले ये जो अग्र मस्तिष्क है इसी पे असर अधिकतर पड़ता है। इसके साथ अगला है कि दुधारू पशुओं से दूध प्राप्त करने के लिए किस हार्मोन की सुई दी जाती है। अगर कोई भी पशु हो, चाहे बकरी हो, भैंस हो, चाहे वो गाय हो, अगर उनसे अधिक दूध हम लोग प्राप्त करना चाहेंगे तो उसको हम लोग जो है सो ऑक्सीटोसिन का सुई दे देंगे, तो फिर जो है सो वो अधिक से अधिक जो है सो दूध देने लगते हैं। तो ये हार्मोन है एक तरह की ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, जिसे कि कोई भी पशु में देने से वो दूध जो है उससे बढ़ जाता है। इसके बाद आगे क्वेश्चन है कि भूख लगने की सूचना मस्तिष्क के किस भाग से प्राप्त होता है, तो अग्र मस्तिष्क से प्राप्त होता है। इसी के साथ है कि न्यूरॉन के बड़े बड़े तंतु क्या कहलाते हैं। न्यूरॉन का बड़े बड़े जो तंतु होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो एक्सॉन कहलाते हैं। जब हम न्यूरॉन के फिगर क्लास में पढ़ेंगे तब हम लोग पूरे डिटेल्स में जानेंगे कि न्यूरॉन का सिनेप्स क्या है, इसके बाद ये एक्सॉन क्या है, इन सब के बारे में हम जो है सो डिटेल्स में जानेंगे फिगर क्लास में। इसी के साथ अगला है कि हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है, तो हाइड्रा में मस्तिष्क नहीं पाए जाते हैं। जी हाँ, हाइड्रा में मस्तिष्क नहीं पाए जाते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो एनीमिया रोग होते हैं। कौन सा? एनीमिया रोग होते हैं। इसी के साथ अगला है कि कवक में कौन सा पोषण होता है, तो कवक में जो है सो मृतजीवी पोषण होते हैं। कवक हो गया मृतजीवी पोषण, और जैसे कि हम बोले थे वो मशरूम भी है, मृतजीवी पोषण ही है। इसी तरह से अगला सवाल है कि हमारे शरीर में ताप नियंत्रक केंद्र कौन सा होता है, तो हाइपोथैलेमस होते हैं। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है सो हम लोग को शरीर में ताप को जो है सो एक तरह से नियंत्रण में करते हैं। कौन सा? हाइपोथैलेमस। इसी तरह से अगला है मस्तिष्क में ग्रहण केंद्र कहाँ स्थिर होता है। ग्रहण केंद्र, तो अग्र मस्तिष्क में जो है सो ग्रहण केंद्र स्थिर होते हैं। इसी के साथ है कि इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी, तो इंसुलिन हार्मोन की खोज का बहुत लंबा इतिहास है। जो वैज्ञानिक ने खोजा है वो वेटिंग एवं वेस्ट ने 1921 ईस्वी में खोजे थे। जी हाँ, वेस्ट। जब हम लोग इसके थ्योरी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब इसका डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तब तक हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे कि हमारे शरीर का क्या है संतुलन बनाए रखता है
वह क्या कहलाते हैं, तो वह सीडी वर्म कहलाता है। सीडी वर्म हम लोग को जो बहुत मुख्य पार्ट होता है, सबसे मेन पार्ट होता है, जो सीडी वर्म जो है सो सीडी वर्म से एक तरह से संतुलन बना के रहता है। तो हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है वो कौन सा अंग है, तो वो सीडी वर्म है।